मैं एक बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज तयम्मुम का बयान है। किस चीज़ का? तयम्मुम का। तयम्मुम कब की जाती है, कैसी की जाती है? सबसे पहले तयम्मुम कब की जाती है, यानी कब इसका करना जायज़ हो जाता है। समझ आ रही है? तो देखो, जब बंदे को वुज़ू या गुस्ल करने की ज़रूरत पड़ जाए, आपको वुज़ू की ज़रूरत पड़ गई या आपको नहाने की ज़रूरत पड़ गई और आपको पानी ना मिले और इधर नमाज का वक़्त भी निकल रहा है, फिर क्या करोगे? ये या पानी तो है, क्या पानी तो है, लेकिन आप ऐसे बीमार हैं कि आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने पानी इस्तेमाल कर लिया तो आप हलाक हो जाओगे या आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। आप क्या करोगे? इधर नमाज का वक़्त है। हाँ, तो अब शरीयत ने आपको, दीन इस्लाम ने आपको कुछ तरीका बताया है कि आप इसमें क्या करोगे। या बाज़ दफ़ा पानी भी होता है, बंदा बीमार भी नहीं होता, ठीक ठाक होता है, लेकिन दुश्मन है बाहर। घर में अब कोई पानी नहीं है, बाहर कुएं में पानी है। अब बाहर कुएं के करीब दुश्मन बैठा है या शेर है या बड़ा सांप बैठा हुआ है और इसको ख़तरा है कि अगर मैं बाहर घर से बाहर निकल गया पानी लेने के लिए तो ये दुश्मन मुझे मार देगा या शेर मुझे फाड़ देगा या सांप मुझे डस लेगा। समझ आ रही है? तो अब तुमने क्या, इधर नमाज का वक़्त है और नमाज के लिए वुज़ू की ज़रूरत है और वुज़ू पानी से होता है और इधर पानी मिल नहीं रहा है, या बीमार है और या जो है पानी नहीं है, और या पानी तो है लेकिन बहुत दूर है, सफ़र में है, मसलन पानी 1 मील दूर है। अब ये जब पानी लेने के लिए जाएगा तो इधर नमाज का वक़्त ख़त्म हो जाएगा। तो ये तमाम सूरत इंसान के साथ पेश आ सकती है। अब इन सूरतों में क्या करेंगे? तो शरीयत ने आपको बताया है कि आप इस सूरत में तयम्मुम करें। वुज़ू की जगह क्या करे? क्या करे? तयम्मुम। क्या करे? अब तयम्मुम का तरीका बता रहा हूँ, तवज्जो से सुन लो इसको, तवज्जो से। तयम्मुम का तरीका ये है कि जब तयम्मुम करने का इरादा हो तो सबसे पहले नापाकी दूर करने की नीयत करें कि मुझे जो नापाकी लगी है, या अल्लाह मैं इसको दूर करने की नीयत करता हूँ और नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूँ कि मेरे ऊपर ये जो नमाज का वक़्त आ रहा है मैं इसके लिए ये तयम्मुम कर रहा हूँ। जब आपने ये नीयत कर लिया दिल के अंदर, उसके बाद आप पढ़ोगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या पढ़ोगे? जब आपने बिस्मिल्लाह भी पढ़ लिया, अब इसके बाद क्या करोगे? अपने दोनों हाथों को उंगलियों समेत, हथेली और हथेली के साथ ये उंगलियों समेत ये मट्टी पर रखे, जहाँ मट्टी है, मट्टी, उस मट्टी के ऊपर दोनों हाथ रख लो। रखने के बाद दोनों हाथों को मट्टी के अंदर थोड़ा से आगे पीछे करो। समझ आ रही? आपने हाथ रख दिया मट्टी के अंदर दोनों, तो इसको थोड़ा सा यूं कर लो मट्टी के अंदर। उसके बाद फिर क्या करो? उसके बाद दोनों हाथों को, अगर मट्टी ज्यादा लग गई है हाथों को तो थोड़ा सा झाड़ दो, थोड़ा सा झाड़ दो। इसके बाद क्या करो? एक मर्तबा ये दोनों हाथ अपने तमाम मुंह पर फेर लो, चेहरे पर, पेशानी के बाल से टोड़ी की नीचे तक, कान के एक लौ से लेकर दूसरे लौ तक, पूरे के पूरे चेहरे पर एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क रह न जाए। आपको पता चल जाए कि मेरा हाथ हर उस जगह तक पहुंच गया जिस सूरत में मैं पानी से चेहरा धोता हूं। अगर आपकी दाढ़ी है तो दाढ़ी में खिलाल भी करी हुई। समझ आ गई इस बात की? इसके बाद दोबारा फिर दोनों हाथ मट्टी पर रखे और रखकर थोड़ा सा आगे पीछे करे, फिर इसको झाड़ दे, फूंक मारे थोड़ा सा। उसके बाद सीधे हाथ पर, फिर बाएं हाथ पर। वो किस तरह? वो ऐसे कि पहले बाएं हाथ की 4 उंगलियां दाएं हाथ की उंगलियों के सिरों की नीचे रखकर खींचते हुए
ये कोहनी तक ले जाए। ठीक है, इस तरह करने से सीधे हाथ के नीचे की जानिब हाथ फिर जाएगा और फिर बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की ऊपर की तरफ कोहनी से खींचती हुई लाएं और बाएं हाथ की अंगूठी के अंदर की जानिब दाएं हाथ की अंगूठी के पुष्ट पर फेर दे। समझ आ रही है? फिर इसी तरह दाएं हाथ को बाएं हाथ पर फेरे, फिर उंगलियों का खिलाल करियूं। अगर अंगूठी पहनी है आपने या औरतों ने चूड़ियाँ वगैरह पहनी है तो इसको उतारना पड़ेगा। घड़ी पहनी है तो इसको उतारना पड़ेगा, वरना हिलाएं तो ज़रूर कि आपको पता चल जाए कि इसके नीचे मेरे हाथ पहुंच गए। समझ आ रही है? और दाढ़ी का खिलाल करना ये भी क्या है? सुन्नत है। तो ये हो गया तरीका तयम्मुम का। अब देखो, तयम्मुम के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं। कितने फ़र्ज़ हैं? सबसे पहले नियत करना फ़र्ज़ है, उसके बाद दोनों हाथ मट्टी पर मारकर फिर मुंह पर फेरना, ये दूसरा फ़र्ज़ हो गया। तीसरा फ़र्ज़ क्या है? फिर दोनों हाथ को मट्टी के ऊपर मारकर फूंक कर फिर हाथों के ऊपर जो है इसको फेरना। ये 3 फ़र्ज़ हो गए। समझ आ गई? अच्छा, तयम्मुम हर उस चीज़ से टूट जाता है जिससे वुज़ू टूटता है। मसलन वुज़ू किस चीज़ से टूटता है? जिसने पेशाब कर दिया वुज़ू टूट गया, जिसने बड़ा पेशाब कर दिया वुज़ू टूट गया। समझ आ रही है? जिन जिन चीज़ों से वुज़ू टूटता है उन चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाएगा। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो ये, अगर आपने तयम्मुम कर लिया, आपको पानी फिर मिल गया, इधर पहले तो पानी नहीं था, आप तयम्मुम कर रहे थे, लेकिन एकदम कहीं से पानी आ गया तो आपका तयम्मुम टूट गया, अब वुज़ू करना पड़ेगा तुम्हें। समझ आ रही है? हाँ, ये जो है, या तयम्मुम पानी पर कादिर हो गया, आप पानी के इस्तेमाल पर, मसलन कुएं के ऊपर शेर पड़ा था वो चला गया, या दुश्मन था वो चला गया, तो आप कुदरत तो हो गई आपको इस्तेमाल करने की। अब आपने अगर तयम्मुम किया तो तयम्मुम टूट गया, अब आना पड़ेगा, वुज़ू करना पड़ेगा। समझ आ रही? तयम्मुम किन किन चीज़ों पर की जाती है? मट्टी के ऊपर तयम्मुम की जाती है, पाक मट्टी, नापाक मट्टी ना, रेत के ऊपर तयम्मुम करना जायज़ है, पत्थर है ना पत्थर, उसके ऊपर जायज़ है, चूना और मट्टी के कच्चे या पक्के बर्तन, और शर्त यह है कि उसके ऊपर रोगन, घी की तरह रोगन न लगा हुआ हो, कच्चे बर्तन हो। समझ आ रही है? इसी तरह मट्टी की कच्ची या पक्की ईंटें, ठीक है, इस तरह पाक गर्द गुबार, मसलन ये बोर्ड है या ये दीवार है, इसके ऊपर गर्द गुबार बहुत पड़ा हुआ है, आप इसके ऊपर हाथ मार दिया, उसके ऊपर गर्द गुबार था, तो इससे भी तयम्मुम जायज़ है। समझ आ रही है? और तयम्मुम किन किन चीज़ों के ऊपर करना जायज़ नहीं है? मसलन लोहे के ऊपर तयम्मुम जायज़ नहीं है, लकड़ी के ऊपर तयम्मुम जायज़ नहीं है, सोने के ऊपर, चांदी के ऊपर, तांबा, पीतल, अलमुनियम, शीशा, कपड़ा, इन चीज़ों के ऊपर तयम्मुम जायज़ नहीं है। हाँ, अगर एक शीशा है, मसलन इधर शीशा लगा हुआ था और उसके ऊपर इतना गर्द गुबार पड़ा हुआ था कि आपने जब हाथ उस पर रखा तो गर्द गुबार उड़ गया, जैसे मोटर होते हैं ना कार, उसकी शीशी के ऊपर बड़ा गर्द गुबार पड़ा होता है, देखे हैं आपने कार, उस पर लोग उंगली से कुछ लिख देते हैं इस तरह। समझ आ रही है? तो फिर इन चीज़ों के ऊपर भी जायज़ है। अगर इन चीज़ों की, मसलन शीशा है, सोना है, चांदी है, लकड़ी है, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई थी, आपने उसके ऊपर हाथ मारा और आपको पता चल गया कि इसके ऊपर मिट्टी था, फिर तो जायज़ है, लेकिन खालिस इन चीज़ों के ऊपर जायज़ नहीं है। तो इन बातों को याद रखो, ये ज़रूरी बयान है। ठीक है, तयम्मुम के बारे में आपको बता दिया।